नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड दोनों के ही जो 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जब भी किसी स्टूडेंट का 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित होता है तो सबसे बड़ा उत्साह ये होता है कि रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट जब आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा उत्साह, सबसे बड़ी चिंता का विषय और सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि भाई अब आफ्टर 12th हम क्या करें, कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स को चूज करें अपने बेहतर करियर के लिए और अपने उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य के लिए। इससे भी बड़ी जो चुनौती होती है वो चुनौती ये होती है कि भाई हमने कोई भी कोर्स करना है, कोई भी डिग्री प्रोग्राम करना है तो आखिर वो कौन से कॉलेज से किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आप सभी जानते हैं। और इस कंफ्यूजन में कई बार जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, वो जल्दबाजी में या फिर दुविधा में फंस करके गलत फैसले भी ले लेते हैं। गलत कॉलेज को चूज करना कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के पूरे करियर को खराब भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर के प्रतिष्ठित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर मनोज मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर के। मनोज मिश्रा जी बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मनोज सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हिमांशु भाई, आपकी टीम का, यूटी न्यूज़ नेटवर्क का, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को जो इस साल कक्षा 12वीं में पास हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 12th का रिजल्ट आ गया, आपने शुभकामनाएं भी दे दी। अब मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि बच्चों की चिंता सबसे बड़ी ये है कि आखिर अब हम 12th के बाद क्या करें, कौन से कोर्स में एडमिशन लें, और आखिर जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो कोर्स कहाँ से करें, क्योंकि बेटर कॉलेज, बेस्ट कॉलेज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, बेस्ट कॉलेज की कोई डेफिनेशन नहीं होती। मैं आपको बताऊं, जो कॉलेज एकेडमिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, जिनके बच्चों का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और जिनके यहाँ टीचर अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पढ़ाते हैं और ध्यान रखते हैं, वही कॉलेज बेस्ट होता है। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज उन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है जहां पर आपके बच्चे का करियर शेप हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा हिमांशु भाई, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो बीकॉम बैंकिंग, बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, BJMC, BA इन एनिमेशन, BSc फैशन डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारे कोर्स जो हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मैं उन सभी बच्चों को जो काशीपुर में रहते हैं, काशीपुर के आसपास रहते हैं, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में इनवाइट करना चाहता हूँ और उन्हें ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करें। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसको काशीपुर और आसपास की जो जनता है वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगी कि किस तरह से ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज यहाँ के बच्चों का करियर शेप कर रहा है। तो सर, एक और हम लोग देखते हैं, कई बार चिंता करते हैं, कई बार बातचीत करते हैं कि भारत देश में रोजगार का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। भारत देश में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। और भाई काशीपुर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर सब भारत देश का ही हिस्सा है। ऐसे में आप लोग जो ये गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ से कोर्स करो, 101% प्लेसमेंट की गारंटी किस आधार पे देते हैं, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इसका सिर्फ एक ही आधार है, वो है स्किल। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के द्वारा जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो सब स्किल बेस्ड हैं, यानी कि आपके अंदर हुनर का निर्माण करना। यदि आपके अंदर हुनर है तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं। यदि आपने एक ऐसी डिग्री करी है जिसमें आपने पढ़ाई तो करी है लेकिन आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, जहाँ पर आप कहते हैं ना, पहले का आता है फिर खा आता है, यानी पहले आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी मेहनत, अच्छी पढ़ाई और अच्छा कहते हैं कि एक अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज उन सभी मापदंडों पे बहुत खरा उतरता है और यहाँ के बच्चों के लिए मैं
खास तौर से काशीपुर के बच्चों के लिए बोलूँगा कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज जो है एक अमृत के समान है, जहाँ पर आप आकर हर हालत में अपने करियर को सेटल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ के हर कॉलेज से सबसे कम है। आप किसी भी कोर्स को देख लीजिए, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, जो एनिमेशन जैसा कोर्स दिल्ली और एनसीआर में 10 से 15 लाख और 20 लाख तक कराया जाता है, वो हमारे यहाँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए ही हम ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बीपीएल कैटेगरी के बच्चे भी हैं और हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ हर तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं ये इस चीज़ को कभी मानता ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसके बेस पर किसी का एडमिशन हो। बच्चा है और हर बच्चे को अपना निश्चित भविष्य करना और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं देखिए, इस बात को हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। कोशिश ये रहती है ज्ञानार्थी परिवार की कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ उसकी योग्यता और अन्य कंडीशंस के आधार पर स्कॉलरशिप मिले। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिलहाल वर्तमान में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में जो स्कॉलरशिप होल्डर्स की, यानी किसी भी तरह के फी वेवर्स की जो संख्या है स्टूडेंट्स की, वो कितनी होगी? देखिए, हमने इस बार एक नया प्रोग्राम चलाया था जिसमें पहले 100 बच्चों के लिए हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो बीपीएल कैटेगरी में हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता बीपीएल कैटेगरी में हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता आर्मी बैकग्राउंड से हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक का स्वर्गवास कोविड की वजह से हुआ है, या कोई ऐसी बच्ची जो घर में अकेली बच्ची, फीमेल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, उन सभी बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप है जी। और इस प्रकार के अभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं और इसकी संख्या कम से कम 200 बच्चों करीब ऐसे हैं जो हमारे कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, आपने सुना मनोज मिश्रा जी को, जो कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर हैं। इनका एक बहुत बड़ा दावा है, दावा नहीं, ये प्रमाण के साथ भी इस बात को कह सकते हैं कि 200 से अधिक बच्चे हमारे कॉलेज में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्कॉलरशिप्स का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपको 12th के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कहाँ किस कॉलेज से आपका जो करियर है वो बिल्कुल बेहतरीन, उत्कृष्ट और शानदार बन पाएगा, इसका फैसला मैं आज भी आप पर ही छोड़ता हूं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।